अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का फजलो करम हो आप सब पर। आज मैं आपसे तौबा के बारे में चंद अहदीस कुछ बातें बयान करना चाहूँगी। एक मर्तबा एक शराबी जो 40 साल से शराब पी रहा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं इस आदत से भागना चाहता हूँ। मैं अब तंग आ चुका हूँ कि मैं पिछले 40 साल से शराब पी रहा हूँ। अब मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या कोई तेरे इंतज़ार में है तो वो कहने लगा, नहीं जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, मेरा इंतज़ार किया, आखिर उसने भी तंग आकर निकाल दिया। मेरे बहन भाई, सारे रिश्तेदार, सब ने मुझे निकाल दिया, अब कोई मेरे इंतज़ार में नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम्हारे इंतज़ार में कोई ज़रूर है। तो वो परेशान हो गया कि मैं 40 साल से शराब पी रहा हूँ, मेरे इंतज़ार में तो कोई नहीं है, बल्कि उल्टा घर वालों ने मुझे खुद निकाल दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह तेरा वो ज़ात जिसने तुझे पैदा किया वो तेरे इंतज़ार में है। तो वो तेरे इंतज़ार में, यानी वो तेरी तौबा के इंतज़ार में है। वो इस इंतज़ार में है कि तू आए, उससे माफ़ी मांगे और वो तुझे माफ़ कर दे। यानी वो इस इंतज़ार में है कि तू उसके पास आए ताकि वो तुझे माफ़ कर दे। वो तेरे इंतज़ार में बैठा है। तो उस शख्स ने तौबा कर ली और अल्लाह ताला के हजूर सर झुका लिया और आइंदा शराब नहीं पी। अब देखें कि मतलब अल्लाह इंतज़ार में है, लेकिन हम खुद ही नहीं कोशिश कर रहे। अगर हम खुद कोशिश करेंगे तभी अल्लाह हमें माफ़ करेगा ना। इस मौजू पर एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे खिलाफत था। काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हो रही थी। कहत साली की वजह से सारे लोग बहुत परेशान थे। 40,000 लोगों का मजमा जमा हुआ, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे और उनको दुआ करने का कहा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे अल्लाह ताला के हजूर कि अल्लाह ताला इन पर रहम फरमा और बारिश बरसा दे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, ये कहकर भेजा कि ऐ मूसा, तेरे इस पूरे मजमे में एक शख्स ऐसा है जो पिछले 40 साल से गुनाह कर रहा है। जब तक वो बंदा इस महफिल में, इस मजलिस में मौजूद है, बारिश नहीं होगी। वो बंदा इतना गुनाहगार है कि जब तक वो बंदा इस महफिल में मौजूद है, बारिश नहीं होगी। अब देखें क्या होता है। अब वो बंदा मतलब वो हज़रत मूसा तो नहीं पता ना कि वो बंदा कौन है। अब 40,000 लोगों का मजमा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता वो आखिर वो बंदा कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल से कहा कि अल्लाह से कहें कि मैं कैसे उस बंदे को ढूंढूं, इतना बड़ा मजमा है, मैं कैसे उस बंदे तक जाऊंगा और उसको इस मजलिस से निकालूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तू आवाज़ लगा, पहुंचाना मेरा काम है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और आवाज़ लगाई, ऐ बदबख्त शख्स, अगर तू इस महफिल में बैठा है जो पिछले 40 साल से गुनाह कर रहा है, ऐ कमबख्त इंसान, तू इस मजलिस से चला जा, क्योंकि तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब वो शख्स समझ तो गया कि ऐलान मेरे लिए हो रहा है। कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, लेकिन खड़ा नहीं होता। क्यों कि आज अगर मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं ही वो बदबख्त हूँ। अब वो दिल ही दिल में तौबा करने लग गया अल्लाह ताला से कि अल्लाह, आज मेरे राज पर पर्दा पोशी कर ले, आज मुझे माफ़ कर दे, मैं वादा करता हूँ आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। दिल ही दिल में कहने लगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। बारिश होने लग गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि बंदा तो कोई नहीं उठा, बारिश कैसे होने लग गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ताला, कि बंदा तो कोई नहीं उठा तो बारिश कैसे होने लग गई। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, उस बंदे ने मुझसे तौबा कर ली है। अब देखें कि जो 40 साल से गुनाह कर रहा था, तौबा की वो भी सिर्फ दिल में,
صرف دل میں ابھی توبہ کی ہے اور اس ذات نے معاف کر دیا ہے تو سوچو وہ ذات کتنی کریم ہے، وہ ذات ہمارے گناہوں کو کیسے نہیں معاف کرے گی، بشرط یہ کہ ہم خود معافی نہیں مانگنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ میرا دشمن تھا، میرا گنہگار بندہ تھا، میں نے تب اس کے راز چھپائے، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب میں اس کے راز کیسے تجھے بتا دوں، اب میں اس کا تجھے کیسے بتا دوں۔ اب دیکھیں جو اللہ ہمارے ہر راز پر پردہ پوشی کرتا ہے وہ اللہ ہمیں کیوں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ہم خود نہیں چاہتے ہم معاف ہوں، ہمیں خود چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکائیں تاکہ وہ ذات ہمیں معاف کر دے۔ جیسا کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، خدا کی محبت پیدا کریں دل میں۔ دنیا سے کچھ نہیں ملے گا، دنیا سے کچھ نہیں ملے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔